स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड टॉपिक है चैप्टर 2 का डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कैसे किया गया? तो सबसे पहले इसको डिस्कवर करने वाला था सर विलियम क्रूक ने 1879 में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, डिफाइन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? एक ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास शीशे की बनी ट्यूब होती है। ग्लास ट्यूब हैविंग टू मेटल प्लेट्स या मेटल इलेक्ट्रोड्स, यानी मेटल की बनी हुई चिपटियां होती हैं जो इलेक्ट्रोड का काम करती हैं। एंड वैक्यूम पंप, एक वैक्यूम पंप भी इसमें होता है जो हवा को एक्सपेल करता है, यहां से निकाल लेते हैं ट्यूब से। और इसके साथ एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसे आप बैटरी भी कह सकते हैं। ये सारा होता है डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें आपके पास क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब होती है, इसमें दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं और जो कनेक्ट होते हैं बैटरी से, और साथ इनमें एक वैक्यूम पंप लगा होता है जो हवा को बाहर निकाल देता है। अब हवा को बाहर निकालने के बाद इसमें एक खास गैस में फिल की जाती है। गैस भरने के बाद अब ये हम अपने इसका स्विच ऑन करेंगे, बैटरी का या हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होगा उसको स्विच ऑन करने से क्या होगा, उसने देखा कि स्विच ऑन करने के बाद एक खास किस्म की रेज निकल रही हैं। विलियम क्रूक ने देखा कि हमने जब इसकी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स हमने ऑन किया तो कैथोड से खास किस्म की रेज निकल रही हैं जो एनोड की तरफ जा रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं और उसकी टुवर्ड्स जा रही हैं। उसने इन रेज को कैथोड रेज का नाम दे दिया। वो रेज, वो आपके रेडिएशंस जो कैथोड से निकल के और तरफ जा रही हैं, क्योंकि इनका सोर्स कैथोड था, इसलिए इसने इसको नाम दे दिया कैथोड रेज का। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, थॉमसन। अब थॉमसन ने फर्स्ट टाइम इन कैथोड रेज को स्टडी किया। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दो फील्ड्स में से उसने ये रेज पास करवाई और देखा कि इनकी प्रॉपर्टीज अब क्या शो होती हैं। उसने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से जब उसने इन इलेक्ट्रिक प्लेट से ये रेज पास करवाई तो ये रेज बेंड हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई इन पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ने कहा कि इन जो रेज हैं ये बेसिकली इन पे नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद इन थोड रेज की E/m रेशियो यानी चार्ज और मैस रेशियो से डिस्कवर की। उसने प्रूव कर दिया कि ये कैथोड रेज बेसिकली रेज नहीं है, बल्कि ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स उसने ये प्रूव कर दिया। बेसिकली इलेक्ट्रॉन की जो उसने चार्ज और मैस रेशियो डिस्कवर की थी वो थी 1.76 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। अब मैग्नेटिक फील्ड से जब इसने ये रेज पास ऑन करवाई तो बेसिकली उसने एक मैग्नेट लिया था और डिस्चार्ज ट्यूब की दोनों साइड पे लगा दिया। तो अब ये जो रेज पास ऑन हुई उस मैग्नेटिक फील्ड से, तो ये इन रेज पे बेसिकली एक लॉरेंट्ज लॉ है आपका फिजिक्स में, अगर आप स्टडी करेंगे लॉरेंट्ज लॉ। बेसिकली इस लॉरेंट्ज फोर्स ने इन कैथोड रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगाई जिसे हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। अब ये आपके पास बेसिकली वो फोर्स है जो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स पे लगती है, यानी वो फोर्स जो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करती है उसे हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, तो जब इसमें से कैथोड रेज उसने पास करवाई मैग्नेटिक फील्ड से, उसने देखा कि इन रेज पे भी इस मैग्नेटिक फील्ड ने अपना इफेक्ट शो किया है। इसका मतलब ये रेज नहीं, बेसिकली ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं और चार्ज पार्टिकल्स हैं कि जिन पे
अब उसकी मैग्नेटिक फील्ड ने इफेक्ट शो किया था। इसके बाद 1897 में ही, अब थॉमसन ने भी ये सारी स्टडी की थी 1897 में, और इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, जॉर्ज जॉन स्टोन। इसने 1897 में ही इन पार्टिकल्स को नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स का। यानी डिस्कवरीज वगैरह सारी पहले हो चुकी थी, बस इसने सिर्फ एक इसका नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स का, ये हमारे पास जो पार्टिकल्स है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है। ये थी सारी हमारी कहानी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी, जिसे हम कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब ये जो आपकी ओल्ड बुक उसमें ये बातें सारी थी कि ये कैथोड रेज बेसिकली ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारे पास जो कैथोड रेज हैं अगर इनके रास्ते में कोई चीज रख दें तो उस ओपेक ऑब्जेक्ट का, यानी जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट ना हो, हमारे पास हमारा हाथ है ट्रांसपेरेंट नहीं कि इसमें लाइट आर पार नहीं हो सकती, तो अगर हम इसके रास्ते में हाथ रख दें तो ये हाथ का शेडो बना दिया करती थी ये रेज। और इसके अलावा जो चीज हम इनके रास्ते में रखते हैं तो उस चीज का टेम्परेचर भी बढ़ जाया करता था। यानी ये बेसिकली अपनी ये जो रेज हैं ये अपनी हीट, अपनी ये एनर्जी उसको ट्रांसफर कर दिया करती थी। और इसके अलावा ये बेसिकली कैथोड जो थे ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे। ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी ओल्ड बुक में थी। अब न्यू बुक में उन्होंने इस बात को मजीद कम्प्रिहेंसिव कर दिया है, शॉर्ट कर दी है। बस यही बातें थी हमारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।